true to myself. I have strong boundaries in place. Take 3 deep breaths to calm yourself. Hi everyone, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ जो आप सभी लोग का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की रीडिंग में हम देखेंगे आपके लव लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स है और उसके सल्यूशन स्पिरिट्स क्या देते हैं। जो लोग भी स्पिरिचुअल जर्नी तय कर रहे हो, इस जर्नी में क्या ब्लॉकेजेस है, सारी कुछ हम देखेंगे और उसके लिए मैं आपको सल्यूशंस भी दूंगी। सो लेट्स गो अहेड। आपके लिए आपके ऑप्शंस पहले मैं दिखा देती हूँ, जो कि फर्स्ट ऑप्शन होगी इस ब्यूटीफुल पिकॉक। कितना खूबसूरत है ना। और जो सेकंड ऑप्शन है वो है ये गणेश। आप जिस भी बैल से अट्रैक्ट हो रहे हो आप उसको चूज कर सकते हो। नीचे टाइम स्टैम्प आपको मिल जाएगी। आपके सामने मैं ये 3 टाइम्स प्ले करूँगी। आंख बंद करिए, इस साउंड को सुनिए और बैल को चूज करिए। लेट्स स्टार्ट। थैंक यू। आई होप आपने चूज़ कर लिया है। अगर आपको इससे ज़्यादा टाइम चाहिए तो डेफिनेटली आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और उसके बाद चूज़ कर सकते हो। तो अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हो, नीचे आपको मेल आईडी मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर मुझे मेल कर सकते हो। 2 डेज़ की वर्कशॉप हो रही है जो सिर्फ 500 में है। तो टैरो के बारे में और जानने के लिए आप मुझे वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो, टैरो सीखने के लिए। और अगर आप मुझे मेरे फर्स्ट चैनल पे ज्वाइन करना चाहते हो, मेरी एक फर्स्ट चैनल है, वहाँ पर भी मैं बहुत सारे रीडिंग्स पोस्ट करती हूँ। बेसिकली वो मेरी मेन चैनल है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की। हाय पाल 1, चलिए इस साउंड को थोड़ी सी प्ले करके हम क्लींस कर लेते हैं। थैंक यू। एनर्जी को हमने क्लेंस कर लिया है। लेट्स सी गो अहेड फॉर पाइल 1। क्या पता चलती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, वेट अ सेकंड, थैंक यू फॉर माय पाइल 1, थैंक यू। हम कार्ड्स शफल कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक यू पाइल 1, thank you spirits, thank you। ओके, सबसे पहले हम स्पिरिट्स जानेंगे कि पाइल 1 की जो लव लाइफ में वो ब्लॉकेजेस क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं, उसके बारे में। उसके बाद हम जानेंगे पाइल 1 की पार्टनर की एनर्जी क्या है। उसके बाद मैं जानना चाहूँगी इसकी सल्यूशन आप क्या देते हैं। अगर हमें क्लैरिफायर लगेगा तो हम ले लेंगे। ओके, देख लेते हैं कि आपके ब्लॉकेजेस क्या हैं आपके लव लाइफ में। 6 ऑफ wands। ओके, पाइल 1 के लिए मुझे दिख रहा है बैलेंस मिसिंग है एंड ऑल्सो यहाँ पर शादी बहुत मैटर कर रहा है। लाइक कमिटमेंट आपको नहीं मिल रहा है, या फिर आप रिलेशन में नहीं जा पा रहे हो, या फिर रिलेशन में हो तो आपको शादी के लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। शादी से रिलेटेड कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस यहाँ पर मुझे दिख रहा है फॉर पाइल 1। एंड ऑल्सो मुझे यहाँ पर भी बैलेंस मिसिंग लग रही है। लाइक आप जितना करते हो शायद आपको सामने से उतना नहीं मिलता है। सोसाइटी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। ये सारी मैसेजेस है। आपकी ब्लॉकेजेस है टेम्परेंस। ब्लॉकेजेस यही है, कहीं ना कहीं डिवाइन टाइमिंग रोल प्ले कर रही है। ठीक है, यहाँ पर बैलेंस मिसिंग है, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था। तो कुछ चीजें हैं, सपोज अगर आप बहुत अपने पार्टनर की तरफ लॉयल हो तो आपके पार्टनर नहीं है। मैं ये एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि ऐसा ही है। और उसके बाद आप उनको जितना टाइम देते हो वो आपको उतना टाइम नहीं देते। तो जो है इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। इसी वजह से आप लोगों की एनर्जीज बैलेंस नहीं हो पा रही हैं और इसी वजह से आप लोगों की यूनियन आप जो चाहते हो वो नहीं हो रहा है, प्रॉपरली वो नहीं हो रहा है। समझ रहे हो? जब भी खुद एक दूसरे को आप बैलेंस कर पाओगे, जब भी आप एक दूसरे की एनर्जी बैलेंस हो जाएगी, तभी आप लोगों की यूनियन होगी। और यहाँ पर आप दोनों की हाथ नहीं है, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आपके साथ शायद हो रहा होगा या फिर
होता होगा कि जहाँ पर आपको फील होता है कि हम करे भी तो क्या करें, करे भी तो क्या करें, ऐसी एनर्जी यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग रोल प्ले कर रही है। सोल्यूशन क्या है? पेज ऑफ स्वर्ड्स। सोल्यूशन यही है कि फिलहाल आपको बोला जा रहा है कि सरेंडर टू द डिवाइन। देखो, अगर आप पूरी तरीके से सिंगल हो तो आप अपने काम के ऊपर ध्यान दो। मुझे यहाँ पर सीख दिख रहा है कि विद दिस पेज ऑफ स्वर्ड्स यहाँ पर कुछ लर्न करने के लिए स्पिरिट्स बोल रहे हैं कि आपको जो लर्निंग्स मिल रही है उसके ऊपर ध्यान दो। आपको क्या दिखने को मिल रहा है, आपके आंखों के सामने क्या है, आप क्या देख पा रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, आपको क्या स्पिरिट्स बताना चाहते हैं, उन चीजों के ऊपर ध्यान दो। ज्यादा ओवरथिंकिंग मत करो, बल्कि जो आपको दिख रहा है उसके ऊपर फोकस करो फिलहाल। ओके, ये बता रहे हैं स्पिरिट्स। आपके लिए और भी गाइडेंस ले लेंगे ताकि आपको शक की कोई भी गुंजाइश ना रहे और प्रॉब्लम्स भी ना हो। लेट्स सी क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस है पाइल 1 के लिए, क्या गाइडेंस है? थैंक यू फॉर माई पाइल 1। पाइल 1 के लिए क्या? 3 कार्ड्स लेंगे हम। आपके लिए कार्ड्स है कम्युनिकेशन इज की, a time for healing and your dream need a practical plan। तो यहाँ पर बहुत क्लियर मैसेज है कि अगर आप दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करते हो, सिर्फ एक दूसरे को देखते हो, आप अपनी बातें क्लियरली नहीं रखते हो, तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन के लिए बोल रहे हैं। और बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि थोड़ी सी वेट कर लो, कम्युनिकेशन आपको बहुत जल्द रिसीव होगा। क्योंकि विद दिस टेम्परेंस एंड पेज ऑफ स्वर्ड्स ये एनर्जी मुझे दिखा रहा है कि यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग है, बट उसी के साथ यहाँ पर थोड़ी सी आगे बढ़ना भी है। ऐसा पूरी तरीके से नहीं है कि पॉज है चीजें, यहाँ पर आगे बढ़ना भी है, मुझे वो चीज दिख रहा है। ठीक है, लाइक पानी में इनकी पाव जा रही है, एक पाव है लेकिन एक पाव जा रहा है, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज है, वो मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो पेशेंस बना के रखो, हीलिंग करो। जैसा मैंने कहा, हीलिंग करो। बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हो क्योंकि जिमिनाई की एनर्जी है। एंड योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। से मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने ड्रीम्स के ऊपर ध्यान दो। एज आई टोल्ड विद दिस पेज ऑफ स्वर्ड्स कि आपको फोकस करनी चाहिए क्या हो रहा है या फिर क्या करना चाहते हो उसके ऊपर। तो आपको आपके खुद के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों के लिए ड्रीम्स के थ्रू वो आपसे कनेक्ट कर सकता है, तो ड्रीम्स के ऊपर थोड़ी सी ध्यान दो। आपकी जो प्लानिंग्स है उसको प्रॉपर तरीके से करने की ज़रूरत है। लाइक टाइम शेड्यूल अच्छे से बनाओ और आपकी सोच को ज़्यादा इमोशनल मत होके सोचो, थोड़ी सी प्रैक्टिकली सोचो, क्योंकि प्रैक्टिकल होकर जब भी सोचोगे ना आपको रास्ता मिल जाएगी। वो यहाँ पर है, बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की वजह से आपको चीज़ों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, समझ में नहीं आ रही है, वो यहाँ पर है। आपके पार्टनर की तरफ से हम कुछ मैसेजेस ले लेंगे कि फिलहाल उनकी जो एनर्जीज है वो आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, उनके दिल में क्या है, स्पेशली वो जानेंगे। ठीक है, जो कि वो नहीं बताते हैं या फिर कभी भी नहीं बताना चाहते हैं। फॉर माई पाइल 1, थैंक यू स्पिरिट्स। सो आपके पार्टनर फर्स्ट मैसेज है आई होप आपको दिख रहा है, राइट? आई लव व्हेन आई कैच यू लुकिंग एट मी। तो इनको बहुत पसंद है जब आप इनके तरफ देखते हो और ये झट से पकड़ लेता है कि आप इनके तरफ देख रहे हो। ये चाहते हैं कि आप इनको भाव दो, आप इनको लेकर वो क्या कहता है कि अगर ये सामने से आपको इग्नोर भी करेंगे लेकिन फिर भी जाएंगे कि आप उनको देखो, आप उनको भाव दो, वो एनर्जी है। You are a part of me and this is forever। इनको लगता है कि इनकी एक हिस्सा हो आप जिंदगी की और ये हमेशा रहेगी, और इसी वजह से इनको प्रॉब्लम हो रही है, ये आगे नहीं बढ़ पा रही है, सोच रहे हैं कि आप रह ही जाओगे। और यही एनर्जी की वजह से कहीं ना कहीं ये कोई डिसीजन नहीं लेता है ना, क्योंकि इनको विश्वास है आप इनको छोड़ के कहीं पर नहीं जाओगे। भाई इनको इतना विश्वास है तो जो भी करे, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं करने देना।
यू डू अ मिलियन लिटिल थिंग्स दैट ब्रिंग टू जॉय टू माई लाइफ। तो बहुत कुछ ऐसा करते हो जो इनको बहुत खुशी देती है, ठीक है। आप जो भी करते हो इनको बहुत खुशी देती है, ये बोलते नहीं है बट इनको बहुत खुशी देती है। एक और मैसेज थी जो गिर गई थी, वो है आई नेवर एवर थॉट आई वुड लाइक यू दिस मच। तो समझ ही गए होंगे क्या यहाँ पर मैसेज है कि इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था इन्होंने आपसे इतना ना प्यार कर लिया। सिंबल्स के थ्रू देख लेते हैं क्या मैसेज है। फर्स्ट सिंबल है ट्री, सो फिर से कमिटमेंट, फिर से वो फैमिली वाली एनर्जी, फिर से कहीं ना कहीं यहाँ पर रूट स्ट्रॉन्ग करने की एनर्जी है, ठीक है। आपसे फैमिली बनाना चाहते हैं लेकिन फैमिली रिलेटेड भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है कि फैमिली ब्लॉकेजेस बन रही हैं। एंड मेन पावर है यहाँ पर, सो बहुत ज़्यादा इनकी मैस्कुलिन एनर्जी है वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। अगर आप फेमिनिन हो तो इनकी एनर्जी बहुत मैस्कुलिन है, अगर आप मेल हो तो आपकी एनर्जी बहुत मैस्कुलिन है, समझ रहे हो। तो बहुत ज़्यादा मेन पावर, बहुत पावरफुल एक एनर्जी इनकी महसूस कर पा रही हूँ। सो या दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू पल 1। आई होप आपको क्लैरिटी मिली है। आप अगर मिली है तो यूनिवर्स को थैंक करके जाना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय। अगर आपने इस गणेश जी की मूर्ति को चूज़ किया है, मूर्ति बोलो या फिर जो भी बोलो, इसको चूज़ किया, सो लेट्स सी गो अहेड आपके लिए क्या पता चलते। उससे पहले थोड़ी सी एनर्जी हम क्लींस कर लेते हैं ताकि पल 1 की एनर्जी यहाँ पर ना रहे। ओके, थैंक यू। ओके, चलिए फॉर माई पल 2, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू। देख लेते हैं कि आपके लव लाइफ में क्या ब्लॉकेजेस है, उसके सल्यूशन क्या है और आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। ओवरऑल हम यहाँ पर सारे कुछ देखेंगे। थैंक यू फॉर माई फाइल 1, सॉरी फाइल 2, सॉरी फाइल 2। ओके, थैंक यू फॉर माई फाइल 2, थैंक यू स्पिरिट्स। सबसे पहले हम देखेंगे आपके लव लाइफ में ब्लॉकेजेस क्या बन रही है, उसके बाद हम देखना चाहेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी, उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी सल्यूशन। सो आपके लव लाइफ में जो ब्लॉकेज है वो है पेज ऑफ स्वर्ड्स। तो पेज ऑफ स्वर्ड्स सबसे पहले जो मैसेज देती है वो है कहीं ना कहीं एक दूसरे को समझने की प्रॉब्लम है, या फिर आप दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझते ही नहीं हो, अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं होती है। अभी भी ये बिगिनर लेवल है, अभी तक आप दोनों ने एक दूसरे को नहीं जाना है, नहीं पहचाना है, नहीं समझा है। वो एनर्जी के बारे में यहाँ पर दर्शा रही है। एंड अगर आप लोग बहुत टाइम से रिलेशन में रह भी रहे हो फिर भी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की कमी रह रही है, या फिर एक दूसरे को समझने की कमी रह रही है, डिस्टेंस प्रॉब्लम्स है, कुछ ऐसी बात है जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो। कुछ तो ऐसी बात है जिसकी वजह से दूरियां बढ़ रही है, यहाँ पर दूरियां, एक डिस्टेंस दिख रहा है। और यही सबसे बड़ी ब्लॉकेजेस है आपके लव लाइफ में कि कहीं ना कहीं दूरियों की वजह से आप अच्छे से समझ ही नहीं पा रहे हो एक दूसरे को। वो समझना ही नहीं है पाइल 2 के लिए। अभी देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। 2 ऑफ पेंटिकल, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है। ये बंदा या फिर बंदी जो भी है बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, बैलेंस नहीं कर पा रहे ये चीजों को। इनके माइंड में कुछ 2 चीजें चल रही है जिसमें ये बहुत ज्यादा जगल कर रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा है कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, क्या सही है, क्या गलत है। बहुत सारी सवाल इनके मन में है, दिमाग में चल रही है, और जिसके बीच में ये फंसे हुए हैं और जगल कर रहे हैं। ठीक है, एक डिसीजन नहीं ले पा रहे, एक जगह पर नहीं आ पा रहे। ठीक है, बीच में जिसको लटकना बोलता है ना, तो वैसा ही कर रहे हैं। अभी उसके सोल्यूशन क्या है? द टावर। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए, कुछ लोग अगर कार्मिक साइकिल में हो, मैं क्लियरली बता देती हूँ, अगर अच्छा नहीं लग रहा है वीडियो को बंद कर सकते हो, बट मुझे यहाँ पर जो दिखेगा मैं वही बताऊंगी। पार्ट 2, अगर अच्छा नहीं लग रहा है, आपको ऐसा फीलिंग आ रही है ये आपके काबिल नहीं है,
क्योंकि जो एक डिसीजन नहीं ले पाते हैं, आपको बीच में लटकाते हैं, आपको कमिटमेंट नहीं दे पाते, आपको नहीं समझते हैं, तो डेफिनेटली आपको ये समझनी चाहिए वो आपके काबिल ही नहीं है, वो बंदा आपके काबिल ही नहीं है, क्योंकि आप उससे बहुत ज़्यादा अच्छा डिजर्व करते हो। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो या फिर बहुत टाइम से रिलेशनशिप में हो, फिर भी मैं आपको बताऊंगी कि आपको एक सेकंड बार सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि वो एनर्जी यहाँ पर मिल रही है। सोल्यूशन के लिए जो टावर आया हुआ है, टावर यही बताती है कि आपको एक बार रीथिंक करने की ज़रूरत है, एक और बार सोचने की ज़रूरत है, एक और बार समझने की ज़रूरत है कि क्या ये इंसान आपके काबिल है, क्या ये आपको डिजर्व करते हैं, ये आप इनसे प्यार करते हो, ये आपसे कितना प्यार करते हैं। अगर बोलते हैं तो करते कितना है। सभी बोल सकते हैं, लेकिन कितना करते हैं आपके लिए, वो डिपेंड करता है। ये मैसेजेस यहाँ से मिल रही हैं। एक और अगर मैं क्लैरिफायर फिर भी लूँ कि इसकी सल्यूशन क्या है, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लग रहा है फॉर दिस पायल। लेट्स सी क्या मिलती है। स्पिरिट्स एक और कार्ड दीजिए प्लीज, ताकि पाइल 2 को मैं क्लैरिटी दे पाऊँ। 7 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर ब्लॉकिंग एनर्जी है गाइस। वो क्लियर मैसेज दे रहे हैं स्पिरिट्स, मैं आपको क्या बताऊँ अभी। अगर कोई आपको डिजर्व नहीं करता, उसको अपने लाइफ से कट ऑफ कर देना सबसे अच्छी बात है। आई नो कि आप अगर किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, ये सुन के मतलब दिल बहुत चीर जाता है, लेकिन आप ये सोचो कि ये आपसे प्यार करते हैं, क्या ये आपको डिजर्व करते हैं? सोचना जरूर। आपके लिए और गाइडेंस ले लेते हैं और देख लेते हैं स्पिरिट्स यहाँ पर से हमें क्या पता मैसेज देते हैं। फॉर माई पाइल 2s, थैंक यू फॉर माई पाइल 2s। एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज। तो ये आपके लिए जो है, ये मैसेज है कि आपके लाइफ में एक पावरफुल चेंज आ रही है। ठीक है, आप चेंजेस को अट्रैक्ट कर रहे हो एंड दैट्स वाई टावर है। आप न्यू कोई पर्सन को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, एनर्जीज बढ़ रही है और आप उसकी तरफ जा। मुझे ऐसा लगता है कि ये पायल धीरे धीरे करके समझदार हो रहे हैं, मतलब आपको समझ में आ रहा है। समझदार से मतलब समझ में आ रहा है। कंक्लूजन आर विद इन रिच, बहुत जल्द आपको इसकी कंक्लूजन मिल जाएगी आपके रिश्ते की। ठीक है, जो लोग भी कार्मिक साइकिल में हैं, मुझे ऐसा लगता है इस पायल के बहुत सारे लोग कार्मिक साइकिल में हैं, ऐसा नहीं है स्पिरिचुअल जर्नी में है। अगर स्पिरिचुअल जर्नी में है तो उन लोगों को भी पता चल जाएगा कि उनको क्या करनी है, और जो लोग कार्मिक साइकिल में हैं उनको भी पता चल जाएगा क्या करनी है। मुझे यहाँ पर वो क्लियर मैसेज स्पिरिट दे रहे हैं। तो अपने आप को एकदम मजबूत बना लो, क्योंकि आप सबसे पहले आप खुद हो, उसके बाद कोई और है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि लास्टली फिर भी हम यहाँ पर से थोड़ी सी मैसेजेस लेंगे। आप जिनके बारे में भी जानना चाहते हो, जिनके लिए भी देख रहे हो, उनके दिल में आखिर है क्या भाई। मुझे तो सिर्फ जगलिंग ही दिख रहा है, लेकिन फिर भी अगर कुछ हम मैसेजेस ले लेते हैं तो मैसेजेस क्या आती है। थैंक यू फॉर माय पाइल 2s, थैंक यू। आपके लिए है यूनिवर्सल टाइम, डिवाइन टाइम। ओके, ये फोकस क्यों नहीं हो रहा है। डिवाइन टाइमिंग मैटर कर रही है और बहुत जल्द आपके लोगों के लाइफ में एक डिवाइन टाइमिंग रोल प्ले करेगी, जहाँ पर आपको पता चलेगा कि आपको करनी क्या है। एक डिवाइन टाइमिंग आ रही है कुछ लोगों के लिए, कंक्लूशंस आ रही है, कुछ ना कुछ चेंजेस आ रही है। योर स्माइल इज व्हाट आई लाइव फॉर एवरी मोमेंट आई लव यू एंड यू डू अ मिलियन लिटिल थिंग्स दैट ब्रिंग्स टू जॉय माई लाइफ। कुछ ऐसी काम करते हो जो इनको बहुत पसंद है, आपकी स्माइल ये बहुत पसंद करते हैं, ये बता रहे हैं। लेकिन क्या फ़ायदा अगर कुछ भी नहीं बता रहे हैं तो। मीटिंग यू वॉज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये सुनाई दे रहा है कि कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ये जनरल है तो डेफिनेटली मैं कुछ लोगों के लिए ये बताऊंगी कि ये कोई डिसीजन लेके आपके पास आएंगे, किसी ना किसी को ब्लॉक करके,
ठीक है, जो कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से जो ब्लॉकेजेस है उसको कहीं ना कहीं छोड़ के आपके पास आ रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं आप ही इनको ब्लॉक कर दो, आपको कुछ ऐसा पता चल जाए। ठीक है, कुछ ऐसी मैसेजेस यहाँ पर से मुझे मिल रही हैं, तो या ये सारी मैसेजेस थी आपके लिए। आई होप आप इससे रिलेट कर पाए हों। और मैं आपको ये एक चीज़ बता दूं क्लियरली, मैंने आपको जो आपके ब्लॉकेजेस के बारे में बताई है, आपके पार्टनर की एनर्जी के बारे में बताई है, अगर ये रेजोनेट करी है तो ये जो बाकी कार्ड है जो कि क्या होने वाला है, क्या सोल्यूशन है इसका, जो मैंने बताई है वो भी सही है। ठीक है, तो चाहो तो फिर से सुन सकते हो कि मैंने यहाँ पर क्या बोला है। ओके, सो या दिस इज ऑल है फॉर यू। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और यूनिवर्स को थैंक करके ज़रूर जाइएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।